हजरात, इजराइल को 16 देशों ने वार्निंग दी है। आसान और सिंपल भाषा में जान लीजिए हुआ क्या है मामला। तमाम खबर दूंगा, तमाम जानकारी दूंगा, ध्यान से सुनिए। 16 देशों ने, अलग अलग देशों ने, इजराइल असल में क्या कर रहा है, इजराइल जो फ्लोटिला है, जो काफिला, जो समुद्री नाव का काफिला तेजी से गज्जा की तरफ बढ़ रहा है, इजराइल उस पर भी अटैक शुरू कर चुका है। कई हमले वो कर चुका है, जिस पर 16 देशों ने इजराइल को वार्निंग दी है कि किसी भी हालत में इन गाजा की तरफ जाने वाली फ्लोटिला नाव पर हमला न करना। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, मैक्सिको, कतर, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, आयरलैंड, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, ओमान, साउथ अफ्रीका, स्पेन और तुर्की, इन सब देशों ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है और इजराइल को वार्निंग दी है। दुख की बात यहां पर भी यही है, और भी देशों को ज्वाइन करना इस स्टेटमेंट को, और अरब देशों को भी ज्वाइन करना था इस स्टेटमेंट को। बहरहाल अब नहीं किया तो क्या कर सकते हैं। अब सुनिए इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर की। उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका से डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से गाजा को डिवाइड करेंगे, टुकड़े टुकड़े करेंगे और वहां रियल एस्टेट का जो है बिजनेस लाएंगे। वही वाली बात कि गाजा पर कब्जा करेंगे, ज़मीनों को बेचेंगे, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, और एक तरह से कहते हैं ना कि दूसरे देश में ज़मीन खरीदना, फिर वहाँ बड़े बड़े उद्योगपतियों को बसाना, वहाँ कंपनी, ये सारा इजराइल और अमेरिका का प्लान है। वहीं हॉलीवुड का एक बड़ा जत्था, जो मैं चेहरे आपको दिखाऊंगा, वो सब के सब एक तरफा खुल्लम खुल्ला मांग कर रहे हैं। बाकायदा उन्होंने वीडियो जारी किया है। उन चेहरों को आप पहचानेंगे जो बड़े बड़े आजकल बहुत तगड़े एक्टर और एक्ट्रेस हैं। हम कहीं ना कहीं इनको अच्छे से पहचानते हैं। कईयों के मीम्स वायरल हैं, कईयों की वीडियोस वायरल हैं, कईयों की फिल्मों में हमने बहुत इंटरेस्ट लिया है। दुख की बात यह है कि अगर हॉलीवुड इस तरह का स्टेटमेंट बिना डरे जारी कर रहा है, वहाँ बॉलीवुड इस तरह के बयान से बच रहा है। सब पैसे का मामला है। बहरहाल तमाम हॉलीवुड के टॉप जो एक्टर्स हैं, सबने मांग की है कि गाजा के अंदर सीज फायर हो और ये जंग बंद हो। देखिए। Together for Palestine. 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 Together for Palestine. We have to tell the truth on behalf of the people of Palestine. It's always been the artist's role in society to speak out, to risk speaking truth to power. Together. We know that the leaders of this country are complicit in the mass murder of civilians in Gaza and the West Bank. फ़लस्तीन के लिए एक साथ Juntos por Palestina. Lekela ar son na Palestine. हम फ़लस्तीन के लिए एक साथ Asi Palestine de Nalha. In Ein Foglesh on Palestine. Together for Palestine. It's important to speak out now, not when this is over. Right now, while it's happening. For Palestine. Pressurize your government. Lend your support to those who are peacefully campaigning. For Palestine. Call for a ceasefire. Stop the killing. Y vamos a estar con ellos hasta que Palestina sea libre. वहीं मैंने आपको दोस्तों मार्केट वॉल्व के बारे में बताया था और बीच बीच में बता भी रहा हूं। यह आपके फायदे की चीज है और मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, और बहुत लोग हमारे कहने पर इसको यूज भी कर रहे हैं, उनको फायदा भी हो रहा है। आगे मैं बताऊंगा दोबारा से, लेकिन पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं। गज्जा के अंदर इजराइल का एक और षड्यंत्र खुलकर सामने आया है। इजराइल की फौज अब डायरेक्ट खुद सामने नहीं है। इजराइल की जो फौज है वो फिलिस्तीनी जो ग्रुप्स हैं, जैसे अल शबाब के बारे में मैंने आपको बताया था, ऐसे ही और ग्रुप को हथियार और पैसा देकर फिलिस्तीन के अलग अलग इलाकों पर कब्जा करवा रही है और फिलिस्तीनियों पर हमला करवा रही है। जब से ये जंग शुरू हुई है 7 अक्टूबर सन 2023 से, तब से अब तक 70 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को इजराइल ने जेल में डालकर टॉर्चर कर कर के कत्ल कर दिया है। जुल्म की इंतहा चारों तरफ है, चाहे वेस्ट बैंक देखिए, चाहे जेल देखिए, चाहे फिलिस्तीन के दूसरे इलाके देखिए, चाहे गाजा आप देखिए। खासकर इजराइल पत्रकारों को निशाना बनाता है। आपने यमन में देखा अभी कुछ ही दिन पहले 30 पत्रकारों को एक साथ यमन में मार डाला। अब एक और नौजवान पत्रकार है जिसको निशाना बनाकर इजराइल ने गाजा में कत्ल कर दिया। अब तक 432 लोग भूख से मारे गए हैं और पिछले 24 घंटे में
4 और बच्चे भूख से तड़प तड़प कर गाजा में मारे गए। अब गाजा के अंदर अमेरिकी संस्था जो मदद बांट रही है वो अलग नरसंहार कर रही है। वो एजेंसियां अब तक 3000 लोगों को, उन लोगों को मार चुकी है जो उन्हीं से मदद लेने गए थे। एक लीक डाटा से शो हुआ है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं। लीक डाटा से शो यह हो गया कि बर्तानिया की मिलिट्री एकेडमी ने उन इजरायली कमांडर्स और टॉप जो जनरल्स हैं उनको ट्रेनिंग दी है, और आज वही जो बंदे ट्रेनिंग लिए हैं इस ब्रिटेन की मिलिट्री स्कूल से, इंस्टीट्यूट से, वो ही गाजा के अंदर जेनोसाइड कर रहे हैं। यूएन ने एक बार फिर से ऑफिशियली कंफर्म किया है कि गाजा के अंदर जेनोसाइड हो रहा है। आप इस बयान को सुन लीजिए जिसमें वो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इजराइल फिलिस्तीनियों को कत्ल कर रहा है। Morning from me as well, and thank you very much for coming. Today we published our report analyzing Israel's conduct in the Gaza Strip pursuant to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. The Commission concluded that Israel has committed genocide against the Palestinian people in Gaza, and that it is continuing with that genocide. It is now almost 2 years since Israel launched its military campaign in the Gaza Strip in October 2023. This has been the most ruthless, prolonged and widespread attack against the Palestinian people since 1948. Every day that passes, the killings and the starving. देश का हाल क्या है, कैसा है, किसी से छुपा नहीं है। जिसके पास ससुरा नौकरी है उसकी सैलरी कम है, और जिनके पास नहीं है उनकी जिंदगी वैसे ही झंड है। करें तो करें क्या। अच्छी अच्छी नौकरी करने वाले जितना भी कमा रहे हैं, महंगाई की वजह से भैया कम पड़ रही है तनख्वाह, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोग दूसरा भी काम तलाशते हैं, यार कोई और काम मिल जाए, कोई और तरीका मिल जाए, ज़्यादा पैसा कमा लें, थोड़ा यार साइड से कुछ कमा लें, खर्चा पानी तो निकल जाए। लोग अक्सर मुझसे ऐसे पूछते थे, भाई कोई तरीका है। अब भाई कोई जेन्युइन तरीका हो तब बताऊं ना। लंबे समय के बाद एक तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी हलाल तरीका, पूरी रिसर्च के बाद। शेयर मार्केट बहुत सुना था भाई मैंने, दिमाग भी बहुत लगाया मैंने। अब एक ऐप है मार्केट वॉल्फ नाम से, हलाल तरीका है दोस्त। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मार्केट वॉल्फ जो ऐप है ये सेबी से रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। सोचा आप लोगों को भी बता दूं भैया, फायदा उठा लो, कहीं देर ना हो जाए। आपके पास मोबाइल होना चाहिए और थोड़ा इतना सा दिमाग लगाना है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस ऐप को इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए मैंने यहां पर पिन डालकर लॉगिन कर लिया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक कर दिया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड दिखाएगा जो बाजार में चल रहा है और आप एक क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। अब जो दूसरी एप्स हैं वो कहती हैं भैया आप इतना इन्वेस्ट करो, इतना इन्वेस्ट करो, इतना करो, ज्यादा करो, है ना। यहां पर मजेदारी की बात ये, कम से कम अमाउंट आप इन्वेस्ट करके काम शुरू कर सकते हैं, ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब जो लोगों को टेंशन होती है, यार नुकसान हो गया तो क्या करेंगे हम, पूरे देश का नुकसान है भाई, उधर भी ध्यान दे लो। यहां 1500 में इतना सोच रहे हो, लेकिन इसमें मैं तरीका बताता हूं। इस ऐप की एक और खासियत फीचर ये है कि एक लेवल पर जब आपका लॉस अगर होने लगा तो भाई अपने आप आसान जबान में कट लग जाएगा, फौरन स्टॉप हो जाएगा। जब आपके लॉस के लिमिट पर कट लगेगा तो इसका मतलब यह है नुकसान नहीं आपका, तो फायदा ही फायदा है। यानी ससुरा नुकसान होना नहीं है और फायदा होगा तो मजे ही मजे। अब इससे बड़ी बात यह कि मार्केट वॉल्फ का जो ब्रोकरेज है वो तमाम मार्केट से सबसे कम है। प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक कर दिया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम वक्त में। इस पूरी फैसिलिटी को आप 99 रुपीज में
लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। अब बच्चे की जान लोगे क्या? आप यहां पर सब कमोडिटीज भी यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस पे भी बड़ी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 से रात 12 बजे। कमाल की बात यह है कि ये मार्केट वॉल्फ ऐप आपको रिकमेंडेशन देगा कि भैया इसमें फायदा है, इसमें फायदा है, इसमें फायदा है, अकल का इस्तेमाल करो, लगाओ। लोगों ने 28 तारीख को एक दिन में 11,850, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट में मार्केट वॉल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। ये ऐप कोई हल्की फुल्की नहीं है। 2 मिलियन से ज्यादा इसके डाउनलोड हो चुके हैं, लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भैया पीछे मत रहो, जिंदगी में कभी तो आगे बढ़ो, जल्दी जाओ डाउनलोड करो। इस ऐप का लिंक और डिटेल मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रहा हूं, जाइए क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और शुरू हो जाइए। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इजराइल गाजा के अंदर बूगी ट्रैप, जमीन के अंदर जो जाल बिछा देते हैं वो, और साथ में गाजा के अंदर वो हथियार और टैंकों की तैनाती कर रहा है। ये बात मैं आपको 1 महीने पहले भी बता चुका हूं कि अब इजराइल थोड़े थोड़े इलाके में इस तरह से कब्जा गाजा में बढ़ा रहा है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि हम हथियारों की इंडस्ट्रीज बनाएंगे खुद, ताकि हमें किसी और पर निर्भर न होना पड़े। यानी एक तरह से इजराइल कल को अमेरिका के ऊपर भी निर्भर होना नहीं चाहता। इजराइल सबसे पहले गाजा सिटी पर कब्जा करने की तैयारी में है। इस ग्राफ को देखिए, इजराइल ने गाजा सिटी पर इतने हमले कर दिए हैं कि इजराइल के गाजा सिटी के अंदर इंटरनेट लगभग कट ऑफ हो गया है। अमेरिकी एनवॉय ने यह ऐलान कर दिया कि ये जो डील खराब हुई है ये इस वजह से हुई है क्योंकि कई यूरोपियन देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कह दी थी। यानी आप इधर देखेंगे या इधर देखेंगे, डील सिर्फ हमास की वजह से खराब हुई होगी। ऐसी जो है समझ लीजिए कि मानसिकता इजराइल की है और सबको पता है कि नेतन्याहू डील करना चाहता ही नहीं है। अब ये सिर्फ बहाने हैं और बहानेबाजी है। पिछले 1 हफ्ते से गाजा सिटी खाली किया जा रहा है और इजराइल जिद में है। वहां तक पहुंच चुकी है बात कि अब वो सीधा गाजा सिटी पर बमबारी कर रहा है, पर्चे गिरा रहा है, जिसका रिजल्ट ये है कि अब जान बचाने के लिए आदमी क्या नहीं करेगा। जान बचाने के लिए अब गाजा सिटी के लोग गजा छोड़ रहे हैं। देखिए, अब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर धमकी ये दे रहे हैं कि अगर हमास ने हमारे कैदियों को आजाद नहीं किया तो हम गाजा सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी धमकी दे दी है। दोनों एक ही तो हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने धमकी ये दी है हमास को कि कुछ ही दिन बचे हैं तुम्हारे पास, डील कर लो तभी ये जंग रुकेगी। अब देखिए, डील करने के लिए हमास कब से राजी है। डील ही करने के लिए तो हमास की डेलीगेशन कतर में बात कर रही थी, लेकिन इजराइल ने क्या किया, हमला करके सब खराब कर दिया। ये वही वाली बात है भाई, जैसे ईरान डील के लिए बातचीत कर रहा था अमेरिका से एक तरफ, और उधर इजराइल ने हमला कर दिया। जो इन लोगों को करना है वो करेंगे, ये सिर्फ बहानेबाजी है।
गाजा के लोगों का हाल क्या है जरा इस तस्वीर से देखिए। ये देखिए, लोग सड़कों पर सो रहे हैं। अब छत भी नहीं है, कोई आसरा नहीं है, खाना पानी नहीं है। पूरा पूरा परिवार अब सड़क पर सोने के लिए मजबूर है। प्रेसिडेंट ट्रंप से पत्रकारों ने पूछा कि यूएन ने कहा है कि गाजा के अंदर जेनोसाइड हो रहा है, तो ट्रंप ने कहा कि क्या उन्होंने वोटिंग करी थी? जब वो वोटिंग करेंगे तब हम मानेंगे। अब आगे की सुनिए। जब वोटिंग की जाती है तो अमेरिका अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके खारिज कर देता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, और ऐसा कई बार अमेरिका कर चुका है। अब सुनिए ट्रंप का बयान। Said that Israel is guilty of genocide, that they've committed acts of genocide in Gaza. They voted on that? They new report out saying multiple acts of genocide. When it comes to a vote, we'll see what happens. That'll come to a vote, but we'll see what happens. And what do you make Tam? वहीं दोस्तों बुरी खबर ये है, तस्वीर इसको देख लीजिए आप। गाजा सिटी के अंदर अब इजराइल के टैंक, सेना और जो फौजी हैं वो घुसना शुरू हो चुके हैं। एक तरफ से गाजा सिटी खाली हो रहा है और दूसरी तरफ से इजराइल वहां पर जमीन पर अब मौजूद है और कब्जा कर रहा है। अब सुनिए, इजराइल के ऑफिशियल ने ऐलान किया है कि अब हमारे दुश्मन कतर, तुर्की और सीरिया है। अब कोई कतर से ये पूछे, भैया तुम इतने सालों से अमेरिका और इजराइल की चाट रहे थे, तुमको क्या मिला? उधर तुर्की से पूछा जाए कि तुम तो हथियार भी दे रहे थे, अपने समुद्री इलाके का इस्तेमाल भी होने दे रहे थे और खाना पानी अनाज एक्सपोर्ट कर रहे थे इस जंग के दौरान भी इजराइल को, तुमको क्या मिला? सीरिया के जोलानी से पूछे कि तुम्हें अमेरिका ने राष्ट्रपति बना दिया, तुमने अपनी ज़मीन के कई हिस्से इजराइल को दे दिए, बताओ तुमको क्या मिला? तुम तीनों को तो इजरायली ऑफिशियल अपना दुश्मन बता रहे हैं। यानी ईरान के ऑफिशियल ने, IRGC ऑफिशियल ने अभी जो 5 दिन पहले बयान दिया था कि इजराइल की मिसाइलें सऊदी अरब, कतर और तुर्की का इंतज़ार कर रही हैं, ईरान की बात तो सच साबित होने लगी। लेकिन दिक्कत यह है हमको कि ईरान से हमें इतनी नफरत है कि वो सच भी बोलेगा तो हमें मानना नहीं है। अब ट्रंप की मानसिकता सुनिए, अपने मुंह से वो बताएंगे। कह रहे हैं कि मैं रेस्टोरेंट में जब गया तो वहां पर लोग फिलिस्तीन का नाम लेकर चीख रहे थे, तो मैंने ऑफिशियल अपने अधिकारियों से कहा कि इन सबको जेल में होना चाहिए। सुनिए। And a woman, in many cases, women, you can see they're professional agitators. I had one the other night. I had 4 the other night, all in one group, total phonies. I started to scream when I got into a restaurant, oh, you know, something with Palestine. And I said, well, I'm doing a great job for peace in the Middle East. I should get lots of awards for that, right? With the Abraham Accords and everything else. But a woman just stood up and started screaming. And she got booed out of the place too. The people, there were a lot of people in the restaurant. अमेरिका कुछ भी हो जाए इजराइल का साथ देगा। 250 अमेरिकी ऑफिशियल इस वक्त इजराइल आए हुए हैं। यानी मैं पहले ही से कहता आया हूं कि अमेरिका की जो सरकार है ना, वो अमेरिका की कम इजराइल की ज्यादा है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है आपको तो इस वीडियो पर नजर डालिए। ये गाजा सिटी है और गजा सिटी के अंदर इजराइल के टैंक घुस चुके हैं और भारी मात्रा में घुसे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गजा का हाल क्या होने वाला है। गाजा को लेकर मानसिकता क्या है, प्लानिंग क्या है, इस सोशल मीडिया पोस्ट से आप समझ सकते हैं। बेंजीवीर जो कट्टरवादी नेता हैं, उन्होंने पोस्ट किया है कि फैसला लेने का वक्त आ गया है गाजा के लिए, और आखिर में उन्होंने क्रॉस का साइन और गाजा के बाद आग का साइन, यानी गाजा को जला देना और पूरी तरह से मिटा देना, ये इनका प्लान है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे खिलाड़ियों को इजराइल कत्ल कर चुका है। एक और फुटबॉलर जो हैं फिलिस्तीन के मोहम्मद उमर, इजराइल ने अपने हमले में इनको कत्ल कर दिया है। इसके अलावा ये तस्वीर अब यमन की दिखाना चाहूँगा। इजराइल ने यमन पर ख़तरनाक हमले किए हैं। पिछले 48 घंटे में इजराइल ने यमन पर बहुत तगड़े हमले किए, हुथीस को निशाना बनाकर, जिसमें यमन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। विजुअल से आप देखकर समझ ही रहे होंगे कि यमन की हालत इजराइल ने क्या की हुई है। अब इसके बाद मैं आपको गाज़ा के हालात दिखाऊंगा और गाज़ा की तस्वीर
दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, इजराइल पूरी ताकत से गज़ा और ख़ासकर गज़ा सिटी पर हमले कर रहा है और ये तस्वीर आप देखकर समझ सकते हैं कि हालात क्या हैं। इजराइल पूरी तरह से पूरी ताकत से मैक्सिमम हमले गाज़ा पर कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा तबाही मचे। और उसका मकसद सीधा सीधा है कि इलाके वाइज जैसे गाज़ा सिटी है उस पर हम भारी तबाही करें, बिल्डिंगों को मलबे में तब्दील करें और मलबा वहाँ से हटाकर गाज़ा के सेंटर पर पूरी तरह से कब्ज़ा कर लें। ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि आप और हम अगर एक दिन खबर मैं ना दूं और 2 दिन खबर आप ना देखें तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाज़ा के अंदर ऐसी हालत नहीं है। इजराइल पूरी ताकत से हमलावर है। अब आप इजराइल के सैनिकों की हरकत देखिए। ये देखिए, ये गाज़ा सिटी को अलग अलग इलाकों में रिमोट कंट्रोल वाले बॉम्ब लगाकर, डायनामाइट लगाकर उड़ा रहे हैं और फिर वीडियो बना रहे हैं और ख़ुद ही वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। और जब इंटरनेशनल लेवल पर इनकी आलोचना होती है और कहा जाता है कि गाज़ा के अंदर ये जेनोसाइड कर रहे हैं तो इजराइल कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम जेनोसाइड नहीं कर रहे हैं, ये इजराइल के ख़िलाफ़ और यहूदियों के ख़िलाफ़ आप बयान दे रहे हैं। कमाल की बात यह है कि यही ऐसे ही सैनिक गाज़ा से जो लौटे हैं हज़ारों मेंटली डिस्टर्ब हैं, ट्रॉमा में हैं और डिप्रेशन में हैं। सैकड़ों इजरायली सैनिकों ने अपने आप को ख़त्म कर दिया है और जो इजराइल के फ़ौजी हैं वो गाज़ा में जाना नहीं चाहते। यहाँ तक कि जो रिज़र्व वाले इजरायली सैनिक हैं वो भी इजराइल से साफ कह रहे हैं कि भैया हमें गाज़ा में नहीं जाना है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, जो सैनिक गाज़ा के अंदर हैं वो तबाही का वीडियो बनाकर मजाक भी उड़ा रहे हैं गाज़ा का। वहीं इजराइल ने ऐलान किया है अपने नए हथियार का, आयरन बीम, जो एक लेज़र वेपन है। इजराइल ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हमने आयरन बीम तैयार कर लिया है, ऑपरेशनल है, टेस्टिंग हो चुकी है और बहुत जल्द हम इजरायली सेना को ये सौंपने वाले हैं। मोहतरम हज़रात, एक छोटा सा देश है, आइलैंड है फिजी। अब उसके जो राष्ट्रपति हैं वो इजराइल पहुँचे। इजराइल पहुँचने के बाद इजराइल का समर्थन किया और इजराइल के समर्थन में इन्होंने जेरूशलम के अंदर अपनी यानी फिजी की एम्बेसी खोलने का ऐलान कर दिया है। ऐसे बहुत देश हैं जो इस जंग की आड़ में अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हाल है। साथ में एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा, मार्केट वॉल्फ कोई ओंगी पोंगी ऐप नहीं है भाई, ट्रस्ट आप कर सकते हैं। बहुत लोगों ने यकीन किया है, 2 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हो चुके हैं हमारे कहने के बाद। हज़ारों लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, कोई कंप्लेंट मेरे पास भी नहीं आई है। तो जल्दी से जाइए भैया, आसानी के लिए आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और आज ही ट्रेडिंग आप मार्केट वॉल्फ के साथ शुरू कर सकते हैं। फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। जय हिंद।